नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वृत्त क्रम पर आधारित एक ऐसा प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है और देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे ट्रिकी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और एस। तो हम सबके नाम लिख ले रहे हैं, पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और एस। अव्यवस्थित रूप इसलिए कहा जाता है, यानी कि ये जिस क्रम में लिखा गया है ये ना सोचिए कि इसी क्रम में बैठाया गया, इसलिए इसमें हर प्रश्न में लिखा रहता है कि अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार का मतलब इस तरीके से बैठे हुए हैं और एक दूसरे के सामने हैं। एक दूसरे के सामने कहने का मतलब यह है कि केंद्र की ओर मुंह करके। एक दूसरे के सामने का मतलब एक व्यक्ति यहां है तो दूसरा व्यक्ति यहां है, एक व्यक्ति यहां है तो एक व्यक्ति का चेहरा इस तरह से, यानी एक दूसरे के आमने सामने कहने का मतलब है कि केंद्र की तरफ मुंह करके वो लोग बैठे हैं। तो इतनी बातें तो कॉमन है। अब यहां से प्रश्न की लाइन शुरू होती, पहली लाइन में लिखा हुआ है वाई क्यू और आर के बीच में है। तो वाई जो है क्या है, तो क्यू और आर के बीच में है। वाई किसके किसके बीच में है, आर के और क्यू के। तो जब भी बीच वाली स्थिति बनाइए तो आपको याद रखना चाहिए कि एक ऐसा आपको चित्र बना देना चाहिए तीर वाला, ताकि आपको ये पता चल जाए अपने आप के लिए कि कभी दिक्कत होगा तो क्यू इधर भी आ सकता है और आर इधर भी जा सकता है, और इस स्थिति में भी वाई बीच ही में रहेगा क्यू और आर के। तो जब भी दिक्कत होगी तो हम इधर उधर कर सकते हैं, इससे हमें याद पड़ जाएगा इस चिन्ह से। अगली लाइन में लिखा है पी न तो एक्स के और न ही जेड के बगल में है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि बाद में ये जानकारी काम आएगी। पी किसके किसके बगल में है, न तो एक्स के और न ही जेड के, यानी इन दोनों के अगल बगल पी नहीं हो सकता, लेकिन एक्स और जेड जो है अगल बगल हो सकते हैं आपस में, लेकिन पी जो है न तो एक्स के बगल में बैठेगा न ही जेड के। अगली लाइन में लिखा है क्यू के दाएं जेड है। तो अब यहां पर दिक्कत आ गई, क्यू के दाएं अगर जेड को लिख देंगे तो फिर वाई जो कि बीचों बीच है ये स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वाई क्यू और आर के बीच में है। अगर क्यू के दाएं तरफ, यानी सबका चेहरा केंद्र की तरफ है, यानी क्यू का दायां होगा इस साइड में क्यू का दायां होगा और इस साइड में कोई जगह खाली ही नहीं है, इसके दाएं साइड में वाई बैठा है। तो ये जो लोगो हमने बनाया था ये याद दिला रहा है कि आर को हम लोग दिक्कत आने पर इधर और दिक्कत आने पर क्यू को इधर भी कर सकते हैं। और अब आराम से क्यू के दाएं तरफ, यानी ऐसे क्यू बैठा होगा तो क्यू के दाएं तरफ आराम से अब जेड बैठ सकता है, या इसको सीधा लिख देते हैं, जेड आराम से अब बैठ सकता है। यानी क्यू यहां बैठ गया, वाई यहां बैठ गया और आर यहां बैठ गया और जेड यहां बैठ गया। तो टोटल इसमें कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अब इन चारों के बीच में कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, कि वाई आर और क्यू के बीच में है। अगर इसके बीच में यहां पर कोई लिख देते हैं या यहां पर कोई नाम लिख देते हैं तो ये बीच वाला लोकेशन वाई का है, ये जो गड़बड़ हो जाएगा। और क्यू के दाईं तरफ जेड है तो यहां भी किसी को लिख देंगे तो ये दाएं वाला काम भी गड़बड़ हो सकता है। यानी कि जो भी अब 4 लोग बचे हैं वो 1 2 3 4 इधर ही कहीं होंगे, इनके बीच में अब किसी को नहीं रखना है। अब अगली लाइन में लिख रहा है एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। एक्स के दाएं से, तो एक्स तो अभी लिखा ही नहीं गया है, और वाई के दाएं से, तो फिलहाल हम वाई है तो पहले वाई वाली बात ही हम लोग क्लियर कर लें। और वाई के दाएं से, तो वाई का दायां इधर होगा, वाई का दायां इधर होगा, तो वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। तो वाई के दाएं यानी कि तीसरे स्थान पर, यानी 1, वाई के दाएं 1 2 और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एस बैठा है, तो यहां बैठ गया। अब पहली लाइन लेते हैं, तो जो एस है वाई के दाएं तीसरे स्थान पर और एक्स के बाएं से भी तीसरे स्थान पे है। तो इस तरीके से लिखिए कि एक्स के बाएं भी ये तीसरा हो जाए। तो अगर एक्स को यहां लिख लेते हैं तो चूंकि एक्स का चेहरा इधर की तरफ है तो इधर करके सोचिए, एक्स जब ऐसे जैसे मैं बैठा हूं खड़ा हूं तो बायां हाथ मेरा इधर होगा, तो एक्स के बाएं ये 1 2 3, यानी एक्स के बाएं एस तीसरा हो गया और वाई के दाएं से भी एस तीसरा हो गया, यानी दोनों ही कंडीशन इसमें अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए कौन कौन से, बस 2 ही जगह खाली है। तो कौन कौन बैठ चुका है, देखिए यहां से आर बैठ चुका है, वाई बैठ चुका है,
उसके बाद Q भी बैठ चुका है, Z भी बैठ चुका है, S भी बैठ चुका है, और यानी सारे अक्षर, और X भी बैठ चुका है। अब क्या बचा है? तो P बचा है और W बचा है, दो ही अक्षर बचे हैं। तो यहां पर लिखा था P जो है X के बगल में नहीं बैठेगा, यानी कि X और P अगल बगल नहीं हो सकते हैं। तो X यहां है तो P को हम लोग यहां नहीं लिख सकते। तो अब एक ही जगह बचा है, यानी P को हम लोग यहां लिख देंगे, क्योंकि यहां लिखने से P और X अगल बगल हो जाएंगे। तो P को हम लोग यहां लिख देते हैं। अब एक ही अक्षर बचा है, W को हम लोग यहां लिख देते हैं। अब पूरा कार्यक्रम बन गया। अब दिए गए प्रश्नों का हम उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो अब लिखा है X के बीच में बैठा है, यानी X किनके बीच बैठा है? तो X के एक तरफ R है और X के एक तरफ W है, यानी RW हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में लिखा हुआ है S के बाएं कौन है? S कहां है? तो S ये है, यहां पर बैठेगा ऐसे करके, उसका बायां इधर होगा, और जो यहां पर बैठेगा उसका बायां इस साइड में होगा। तो इस बात का खास तौर से याद रखिएगा, जो यहां बैठता है उसका चेहरा हमें दिखता है, और जो यहां बैठेगा उसका बाल दिखेगा, यानी ऐसे बैठेगा। तो इन बातों को खास तौर से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न सॉल्व करते समय नीचे जो बैठेगा उसका दायां आपके दाएं के समान, और आपका बायां इसके बाएं के समान होगा। लेकिन जो ऊपर बैठेगा, इस व्यक्ति का दायां आपके बाएं के समान और इस व्यक्ति का बायां आपके दाएं के समान होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें समझ रहे होंगे। तो अगले प्रश्न में लिखा S के बाएं, तो S ऐसे बैठा होगा, तो S का बायां इस साइड में होगा। तो S के बाएं साइड में कौन है? तो Z है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। अगला प्रश्न लिखा, यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हो, मान लिया जाए कि चित्र के वृत्त के बाहर की तरफ अगर चेहरा हो जाए, तो W किसके बाएं? तो W कहां है? तो W है यहां पे। तो W के बाएं कौन है ये नहीं पूछा जा रहा है। अब चेहरा बाहर की तरफ हो जाए, यानी कि ऐसे, यानी जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे बाहर की तरफ हो जाए, ऐसे इधर की तरफ, तो W के बाएं कौन नहीं है, बल्कि W किसके बाएं है? तो W के P के बाएं, P यहां पर है, तो P का बाएं हाथ इधर होगा, क्योंकि बाहर की तरफ चेहरा है। तो W किसके बाएं है? तो P के। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।